बॉर्डर 2 के शोर में मर्दानी 3 ने नहीं मानी हार, पहले ही दिन कर ली 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग। जानवी कपूर ने करण जौहर से अलग किए अपने रास्ते। होमबाउंड की सफलता के बाद अब खुद संभालेंगी फिल्मों की कमान। रामायण और किंग से पहले बड़ा धमाका करेंगे प्रभास। दशहरा पर ला रहे हैं 400 करोड़ रुपए की फिल्म। खबरों में आगे बताएंगे आपको, गरीबी में पले थे एक्टर विशाल जेठवा, भावुक होकर बोले मां घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। जन नायकन की रिलीज में आया ट्विस्ट, मेकर्स वापस ले सकते हैं कोर्ट केस। बताएंगे आपको अब कहां और कैसे रिलीज होगी फिल्म। और द केरला स्टोरी 2 का टीजर हुआ रिलीज। भारत की 8.5 करोड़ हिंदू लड़कियां टारगेट, इस बार धर्मांतरण पर है फोकस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। मैं मुंबई से बाहर भी होता हूं तो आपके लिए बॉलीवुड की खबरें लेकर ज़रूर आता हूं। तो चलिए अब इन खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर शोर के बीच रानी मुखर्जी अपनी मच अवेटेड फिल्म मर्दानी 3 लेकर आई हैं। वहीं फिल्मों को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया के जरिए रानी मुखर्जी को बधाई देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग को देखकर लोगों को लगा था कि फिल्म हार मान जाएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 ने हार नहीं मानी है और पहले दिन 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर ली है, जो कि बॉर्डर 2 के 8वें दिन की कमाई का आधा अमाउंट होता है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल के आंकड़ों के अनुसार पहले दिन मर्दानी 3 ने भारत में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। हालांकि फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए के आसपास का बताया गया है, जिसके चलते अभी आने वाले कुछ दिनों तक मर्दानी 3 को बॉक्स ऑफिस पर काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। दिवंगत स्टार श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर के खाते में कई बड़ी फिल्में हैं। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि वो कई साउथ की फिल्मों का भी हिस्सा हैं, जिसमें से रामचरण की पेद्दी भी शामिल है। जानवी कपूर के करियर की शुरुआत से ही करण जौहर का उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि वो करण जौहर का हाथ छोड़ रही हैं, यानी उनसे साथ छुड़ा रही हैं। उन्होंने अपने गुरु से रास्ते अलग करने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, ऐसी खबरें हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके करण जौहर मेंटोर रहे हैं। जानवी कपूर ने भी करण जौहर के साथ काफ़ी काम किया। ये भी जानकारी मिली कि वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसके मालिक करण जौहर हैं। हाल ही में एक न्यूज़ वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी, जिससे पता चला कि अब दोनों अलग हो गए हैं, यानी करण जौहर और जानवी कपूर। ऐसी चर्चा है कि जानवी कपूर ने अपनी फिल्मों को खुद ही संभालने का फैसला किया है। वो अब टैलेंट एजेंसी और करण जौहर के सपोर्ट के बिना ही अपना काम संभालेंगी, जो कि काफ़ी शॉकिंग फैसला लग रहा है। पर कुछ शायद सोचकर ही जानवी ने खुद को अलग किया होगा। कहा यह भी जा रहा है कि होमबाउंड के सफल होने के बाद जानवी कपूर को कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। हालांकि करण जौहर से अलग होने की पुष्टि उन्होंने खुद नहीं की है। प्रभास की पिछली फिल्म द राजा साहब, तो जो कई बार पोस्टपोन होने के बाद रिलीज की गई है, पर बॉक्स ऑफिस पर यह 200 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद फ्लॉप करार दी गई है। लोगों ने इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया है, पर अब भी प्रभास के पास मौकों की कोई कमी नहीं है। उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं, जिसमें से एक को इसी साल रिलीज किया जाएगा। अब नए अपडेट से पता लग रहा है कि प्रभास अपनी 400 करोड़ रुपए की फिल्म को दशहरे के मौके पर ही लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाल ही में प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी को लेकर जानकारी सामने आई थी कि प्रभास ने स्पिरिट फिल्म से पहले इस फिल्म का शूट करने की तैयारी की हुई है, जबकि संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर को अभी बैकफुट पर उन्होंने रख दिया है। फौजी की बात करें तो कुछ वक्त पहले ही इसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट पोस्टर जारी किया गया था। वहीं प्री लुक और दमदार टाइटल पोस्टर से साफ होता है कि फिल्म की कहानी दमदार होने वाली है। साथ ही वीएफएक्स और कहानी पर मेकर्स का पूरा फोकस है। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि मेकर्स फिल्म को दशहरे पर रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि उस दौरान फिलहाल किसी बॉलीवुड या साउथ की फिल्म को रिलीज किए जाने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये एक आइडियल समय कहा जा रहा है, क्योंकि इस दौरान लंबी छुट्टियां भी होती हैं। साथ ही सिनेमाघरों में काफ़ी भीड़ होगी, जो कि प्रभास के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होगी। प्रभास की फौजी में मिथुन चक्रवर्ती विलन का रोल करने वाले हैं। दरअसल ये फिल्म आज़ादी से पहले के समय पर बेस्ड है, जिसमें प्रभास इंटेंस जासूस के किरदार में नजर आएंगे। विशाल जेठवा इस वक्त अपनी फिल्म होमबाउंड के कारण काफी सुर्खियों में है, जिसे ऑस्कर्स के लिए भेजा गया है। फिल्म बेशक ऑस्कर्स की रेस से बाहर हो गई, पर इसकी खूब तारीफें हुई हैं। ईशान खट्टर
कैरेक्टर के साथ विशाल जेठवा की परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा गया है। विशाल ने रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 2 से भी चर्चा बटोरी थी। इसमें उन्हें खतरनाक विलेन के रोल में काफी पसंद किया गया था। पर होम बाउंड ने विशाल जेठवा के करियर को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान दी है। लेकिन यहां तक पहुंचना विशाल जेठवा के लिए काफी मुश्किलों से भरा सफर रहा है। उनका बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा। असल में परिवार को संभालने के लिए उनकी मां को कई घरों में नौकरानी का काम करने जाना पड़ता था। अब विशाल जेठवा ने एक इंटरव्यू में निजी जिंदगी की मुश्किलों और परिवार की गरीबी के बारे में खुलकर बात की है। विशाल ने कहा, मैं एक लोअर मिडिल क्लास या यूं कहें कि एक बेहद गरीब परिवार से आता हूं। मैं इसे खुशकिस्मती मानता हूं क्योंकि इसने मुझे एक एक्टर और एक इंसान के रूप में ग्रो करने का मौका दिया है। विशाल ने आगे बताया कि मैंने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और मैंने देखा कि कैसे मेरी माँ ने अकेले ही हम सभी को पाला। मेरी माँ घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। मैं माँ के बेहद करीब हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग दिया है। अपनी जर्नी और ये जो मेरी जो भी यात्रा रही है, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास क्या कमी थी। साउथ के स्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज पर सस्पेंस बरकरार है। सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर कानूनी दांवपेचों के बीच फंसी ये फिल्म पहले 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली। इस कारण सेंसर सर्टिफिकेट भी से नहीं मिल पाया और फिल्म की रिलीज अधर में लटक गई। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है और वो ये है कि मेकर्स अब सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट में दायर किए गए केस को वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही रिलीज के लिए एक बीच का रास्ता भी निकाला गया है। एक तेलुगु मैगजीन के मुताबिक जन नायकन के मेकर्स 2 बातों पर विचार कर रहे हैं। वो या तो सेंसर बोर्ड के साथ दोबारा एग्जामिनेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे या फिर मामला निपटने तक कोर्ट की लड़ाई जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने अब कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय एक दूसरा रास्ता निकाला है। इसके बाद जन नायकन एक नए रूप में सबके सामने आ जाएगी। इस बारे में जल्द ही ऑफिशियल घोषणा भी हो सकती है। इससे पहले जन नायकन के मेकर्स ने फिल्म के लिए सेंसर से मंजूरी लेने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल जस्टिस पीटी आशा ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया। सेंसर बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जिस पर अंतरिम रोक लगाकर सुनवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मेकर्स को वापस हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इसीलिए मामला फिर से मद्रास हाई कोर्ट में आ गया है और अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म द केरला स्टोरी 2 के पोस्टर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अब फिल्म का झकझोर देने वाला टीजर भी रिलीज हो गया है जो रोंगटे खड़े कर रहा है। लोगों को इसकी पहली झलक ही एक्साइटेड कर रही है। डर, गुस्से और सच्चाई से भरे हर फ्रेम के साथ द केरला स्टोरी 2 का टीजर पहले चैप्टर से कहीं ज्यादा गंभीर है। नेशनल अवार्ड विजेता कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 3 हिंदू लड़कियों की दर्दनाक कहानी को सामने लाती है, जिनका किरदार उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया ने निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि 3 मुस्लिम लड़कों से प्यार करने के बाद उनकी जिंदगी कैसे खौफनाक मोड़ ले लेती है, जहां धीरे धीरे धार्मिक धर्मांतरण के एक सोचे समझे एजेंडे का खुलासा होता है, जो भरोसे, अपनेपन और भावनात्मक जुड़ाव से शुरू होता है। वो जल्द ही छल, नियंत्रण और फंसाए जाने की डरावनी कहानी बन जाता है। टीजर साफ दिखाता है कि कैसे प्यार को हथियार बनाया जाता है, पहचान छीनी जाती है और आस्था को जंग का मैदान बना दिया जाता है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है और बेचैन करने वाला है, जहां हर विजुअल जो है वो आपके अंदर के डर और दबे हुए गुस्से को उभार कर दिखाता है। टीजर इस बात की तरफ फोकस करता है कि लड़कियां अब सिर्फ अंजाम नहीं झेलेंगी बल्कि उसका जवाब भी देंगी। द केरला स्टोरी 2 अब केवल दर्द और पीड़ा की कहानी नहीं है। इस बार ये लड़कियां खामोश बनकर हालात का शिकार नहीं रहती। धोखे के नतीजों को चुपचाप सहने के बजाय ये तन कर खड़ी होती हैं, मुकाबला करती हैं, आवाज़ उठाती हैं और पूरी ताकत से पलटकर जवाब देती हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के अलावा मेरे 2 चैनल्स और हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स और उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़। उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स पर हम बात करते हैं मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट की, और उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ पर आपको नई रिलीज़ हुई फिल्मों के, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन दोनों चैनल पर भी जाते हैं और हमारा कंटेंट देखते हैं तो एक आपकी तरफ से इनकरेजमेंट हमको मिलेगा और कोशिश करेंगे कि इसी तरह का कंटेंट हम लगातार आपके बीच लेकर आते रहें।